नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत विशाल युद्ध हुआ था। यह युद्ध अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुआ था। कहते हैं कि जब यह अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तब भगवान श्री राम का घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता वह राज अधीन हो जाता है, लेकिन वह एक बार वीरमणि के राज्य देवपुर में पहुंचा, जहां पर उनके पुत्रों ने उस घोड़े को बंदी बना लिया, जिसके बाद अयोध्या और देवपुर के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। देवपुर के जो राजा वीरमणि थे, उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर रखा था, यदि कोई उनके राज्य में आक्रमण करेगा तो भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे। तो जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव ने अपने भक्त को मुसीबत में देखकर अपने गणों को भगवान राम की सेना से युद्ध करने के लिए भेज दिया। इधर वीरभद्र, नंदी सहित बहुत खूंखार गण थे, जिनसे युद्ध करते करते भगवान हनुमान तथा शत्रुघ्न दोनों को शिव गणों ने बंदी बना लिया। इस बंदी बनाने के बाद वह भगवान श्री राम को याद करने लगे। याद करते ही भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को मुसीबत में देखा, वह स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद शिव गणों पर धावा उन्होंने बोल दिया तथा उनके बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा शिवगण भी परास्त होने लगे। तब भगवान शिव ने अपने गणों को पीड़ा में देखा तथा भगवान शिव ने यह जाना कि यह युद्ध हार रहे। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। तब भगवान शिव और भगवान श्री राम के बीच बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया और युद्ध के अंत में भगवान श्री राम ने पशुपश्चात अस्त्र निकाला और कहा कि हे भगवान, यह अस्त्र आपने मुझे ही दिया था, इसलिए तथा मैं इसका प्रयोग आप पर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई पराजित होने वाला नहीं है। वह अस्त्र सीधे भगवान श्री राम ने भगवान शिव पर छोड़ दिया तथा वह अस्त्र सीधे जाकर भगवान शिव के हृदय में समा गया और भगवान रुद्र संतुष्ट हो गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि यह युद्ध से तुमने मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें विजय होने का वर देता हूँ। तथा श्री राम ने बाद में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस युद्ध में हजारों गण तथा हजारों हमारे प्रियजन मारे गए हैं, उनको जीवन दान दें। तब भगवान ने तथास्तु कर सभी को जीवन दान दे दिया तथा भगवान शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि को उनका राज्य प्राप्त हो गया तथा भगवान राम और अपनी सेना सहित हनुमान सहित अपने राज्य को लौट आए तथा भगवान शिव की आराधना करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहिए रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।